लप्पी भौजी की पार्टी स्टार्ट हो चुकी है। लप्पी भौजी का बर्थडे सेलिब्रेशन की पार्टी स्टार्ट हो चुकी है। बर्थडे लप्पी भौजी का बर्थडे मनाया जा रहा है। लप्पी भौजी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो उन्होंने अपने वीडियो में बताया है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो उनको साथ में देखना पसंद नहीं करते हैं। लप्पी भौजी को बर्थडे में लप्पी भौजी ने जो ड्रेस पहना है उसको लेके लप्पी भौजी काफ़ी एक्साइटेड है। लप्पी भौजी जो है उनका कहना है कि हमारे स्पेशल वीआईपी गेस्ट आ चुके हैं। उनके वीआईपी गेस्ट कौन हैं, कितने लोग आए हैं, कौन कौन से क्रिएटर आए हैं जो हम लोग देख के हैरान हो जाएंगे, उनके बारे में जान के हैरान हो जाएंगे। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे इस वीडियो में डिस्कस करना है क्योंकि भाई भौजी का बर्थडे है, हर एक चीज़ स्पेशल होने वाला है। लप्पी भौजी कोई मतलब आम इंसान नहीं है, लप्पी भौजी एक सेलिब्रिटी है। कुछ दिनों में आपको लप्पी भौजी भोजपुरी की आइटम गर्ल से भी उनको आप जान सकते हैं क्योंकि लप्पी भौजी का बैक टू बैक अब आइटम सॉन्ग भी आने वाला है। लप्पी भौजी लप्पू भैया का सॉन्ग भी आज लॉन्च होने वाला है, आज मीटअप भी है। तो चलिए सबसे पहले भौजी का आज बर्थडे है तो भौजी को बहुत सारी शुभकामनाएं जन्मदिन की कि भौजी तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000 और तुम इसी तरह से भौजी कंटेंट देती रहो हम लोग को ताकि हमारे भी जो दुकान है वो चलती रहे। भौजी जब तक तुम ऐसे ऐसे कंटेंट नहीं लाओगी हमारे दुकान कैसे चलेंगे, इसलिए तुम जब तक रहोगी तब तक हमारे फायदे हैं। भौजी तुम हमेशा इसी तरह हंसते मुस्कुराते रहो, हमेशा इस तरह अपना जलवा जो है बिखेरते रहो। तो राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करें बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने इस नए वीडियो में आप लोग का स्वागत करती हूं। दोस्तों आशा करती हूं जो हमारे चैनल पे नए जुड़े हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक कमेंट शेयर और बहुत सारा प्यार देंगे। तो आज मैं बात करने आई हूँ भौजी के बर्थडे से कुछ चीज़ें, मतलब कि भौजी के बर्थडे में क्या क्या ऐसा स्पेशल होने वाला है, भौजी ने अभी तक अपने बर्थडे को लेके क्या क्या किया है, कौन कौन से ऐसे वीआईपीज जो हैं जो भैया के पार्टी में आ चुके हैं। भैया काफ़ी एक्साइटेड हैं क्योंकि भैया ने जो कुछ कीर्तिमान स्थापित किया है, जो इतिहास रचा है वैसा शायद कोई नहीं रचा है। भौजी कहती हैं कि सोना तो जो आपने कर लिया वो शायद कोई नहीं कर सकता है, आपने जो किया सोना कैसे कर लेते हैं मुझे विश्वास नहीं होता है। तो चलिए भौजी के बर्थडे की बहुत सारी चीज़ें हैं भाई। भौजी ने सबसे पहले शुरुआत करते हैं भौजी के मेकअप से। भौजी कह रही है कि मुझे ज़्यादा मेकअप नहीं करना है, मुझे बहुत लाइट मेकअप करना है क्योंकि भौजी का हमेशा जब मेकअप होता है भौजी इतना लीपा पोती कर लेती हैं कि भौजी के मेकअप पे बवाल हो जाता है। लोग भौजी को कहते हैं कि भाई साहब ये इतना मेकअप करती है, कोई कहता है पुट्टी करके आ गई है, कोई कहता है लीपा पोती कर ली है, इसीलिए भौजी को लग रहा है कि मेकअप बहुत कम करना है। भौजी ने पहना है ग्रीन कलर का एक रेडी टू वेयर साड़ी जो कि मुझे बहुत कुछ खास नहीं लग रहा है, वो भी प्रमोशन का है। मतलब भौजी भैया बर्थडे में इतना कुछ खर्चा कर रहे हैं, भौजी कहती हैं कि आपने जो किया वो शायद कोई नहीं कर सकता है, लेकिन भौजी ने जो साड़ी पहना है वो भी प्रमोशन का है। मतलब भौजी कभी तो अपने कपड़े अपने पसंद से खरीद लिया करो अपने लिए कि भाई आपका भी कुछ स्पेशल मोमेंट होगा कि आपने उस बर्थडे में क्या पहना, उस एनिवर्सरी में क्या पहना। आप हमेशा प्रमोशन के ही कपड़े पहनते हो। अब बात करते हैं कि भौजी का कहना है कि हमने ये साड़ी पहना, इस साड़ी से किसी को कोई दिक्कत नहीं है। हमारी मम्मी यानी कि इनकी जो सासू माँ हैं वो उनको भी साड़ी से कोई दिक्कत नहीं। भौजी उनका इतना मजाल है कि अगर उनको दिक्कत भी होगा तो आप पे कोई कमेंट करेंगी। भाई उनको रहना है यूट्यूब पे, इसलिए वो आपके अगेंस्ट कभी कुछ नहीं बोलेंगी। आप अपने ड्रेस को लेके बिल्कुल भी परेशान मत होइए, आपके जो ड्रेस हैं वो सबको ठीक ठाक लगेंगे क्योंकि आपने इससे मतलब खतरनाक ड्रेस पहना है। जब उस पर आपकी सासू माँ को ऑब्जेक्शन नहीं है तो फिर ये तो कोई मतलब उन सब ड्रेस के अकॉर्डिंग तो बहुत अच्छा है। लप्पी भौजी कह रहे हैं कि हमारे पार्टी में इतने लोग आ रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब मेरा बर्थडे जो है ना स्पेशल होने वाला है। मेरा बर्थडे में एक मतलब जो है ना कि क्या बोले इतिहास रच दिया जाएगा कि ऐसा बर्थडे जो है किसी का नहीं हुआ है। लेकिन लप्पी भौजी का अभी तक जहाँ जो भी बर्थडे का जो मतलब तैयारी हो रहा है, जो भी चीज़ें हो रही हैं उसमें मुझे ऐसा कुछ इतिहास रचने वाली चीज़ें जो है नहीं दिखाई दिया। अगर आप लोग को दिखा होगा तो प्लीज़ आप लोग मुझे बताइएगा कि ऐसा क्या इतिहास रचा गया है भौजी के बर्थडे में जो हमने पहले कभी नहीं देखा है अभी तक का। भौजी का मतलब रात में केक कटिंग होता है, सारे लोग पहुंचते हैं, सारे वही ब्लॉगर हैं जो ब्लॉगर अभी हाल में पटना में जो एक इवेंट था सुनील गुड़िया का, उसमें आए हुए जो ब्लॉगर थे ये फगुनिया, रंगीला, विजय रिया, सुनीता, मनीष, ये यही सारे हैं।
भौजी के स्पेशल गेस्ट में भौजी सुनीता मनीष को रखती हैं, क्योंकि सुनीता अभी बहुत कंट्रोवर्सी की हैं और मनीष जी वही मतलब दामाद जी हैं जो बाउंड्री फान के भागे थे, इसीलिए शायद उनको भौजी स्पेशल गेस्ट में रखी हैं। भौजी का एक थंबनेल आया था, टाइटल आया था कि भाई हमारे स्पेशल गेस्ट आ चुके हैं। भौजी जाती हैं सुनीता से मतलब मिलती हैं, सुनीता जो है अपने पति से उनको इंट्रोड्यूस करवाती हैं। सुनीता कहती भाई भाभी आप मेरे शादी में नहीं आई, मैं इंतजार कर रही थी। तो भौजी कहती है कि हाँ मैं बिजी थी, मैं बाहर थी इसलिए मैं नहीं आई। और भौजी जो है अपने पतिदेव को इंट्रोड्यूस करवाती हैं सुनीता से कि वही सुनीता है जो अभी काफ़ी कंट्रोवर्सी में चल रही है, जिसने अपने भाई के से कमिटमेंट करके अपने भाई का पैसा लेके जो भाग गई थी। मतलब भौजी ने वहां पे सड़े आम जो है ना सुनीता की बेइज्जती करी। सोचिए, लोग कहता है कि लप्पी के पास दिमाग नहीं है, लेकिन सोचिए कि लप्पी भौजी के पास कितना ज्यादा दिमाग है कि लप्पी भौजी खुद के आगे खुद को इतनी बड़ी सेलिब्रिटी समझती है कि वो अपने आगे किसी को की इज्जत दो कौड़ी की नहीं करती है। लप्पी भौजी इतनी बड़ी सेलिब्रिटी है, फिर लोग कैसे कहता है कि लप्पी के पास दिमाग नहीं है। देखिए भौजी कितना याद रखी थी कि वही सुनीता है। अब बात करते हैं कि लप्पी भौजी के स्पेशल गेस्ट तो सुनीता और मतलब मनीष जी थे। उसके बाद विजय भैया आए हैं, रिया भौजी नहीं आई हैं, उनका तबीयत खराब है। रंगीला ब्लॉग्स आए हैं। उसके बाद ये क्या बोलते हैं फगुनिया आई हैं, जो फगुनिया हमेशा इन लोग की सबसे फेवरेट रही है, आप देखे होंगे। फगुनिया माता जी की भी फेवरेट है, फगुनिया लप्पी भौजी की भी फेवरेट है। तो ये हैं ऐसे ऐसे क्रिएटर जिनको हम लोग शायद पहले कभी नहीं देखे हुए थे, इसलिए आए हैं। उसके बाद जो है कॉमन भैया के जो सबसे मतलब फ्रेंड भी हैं, फैमिली फ्रेंड है या उनके परिवार का हिस्सा जो अहम हिस्सा है आप ये कह सकते हैं, तो वो आए हैं। भाई कौन? तो भुट्टो भूमित आए हैं। भुट्टो भूमित आए हैं, उनके साथ वो जो मेकअप आर्टिस्ट जो पूजा हैं, जो हमेशा मतलब भुट्टो का मेकअप करती हैं, वो आई हैं। उसके बाद मतलब जो है उनके कैमरामैन हैं। उसके बाद कौन आया है? तो उसके बाद आए हैं क्रिस्टी मायूस, क्योंकि क्रिस्टी मायूस जो है अपने वीडियो में दिखाई थी कि हमने आज शॉपिंग करी है, गोल्ड का करा है कि सिल्वर का करा है, क्योंकि आपको पता है कि वो जो है उनको उनकी जो शॉपिंग होती है वो इसी टाइप की चीज़ें देती हैं। वो सिल्वर ही देती हैं, पायल ही देती हैं किसी को। और भाई अब हो सकता है कि लप्पी भौजी को गोल्ड दे, क्योंकि लप्पू भैया उनको अंगूठी दिए थे और वो लप्पू भैया की मतलब जो है सबसे फेवरेट मतलब दीदी हैं। अब बात करते हैं कि और कौन आया है। तो और आ चुके हैं खनोज दे। खनोज दे पहुंच चुके हैं लप्पी भौजी के पार्टी में और उनकी वाइफ जो है वो आ चुकी हैं और लप्पू भैया उनसे मिलने गए हैं। और लप्पू भैया कह रहे हैं कि हम सो नहीं पा रहे हैं और बैक टू बैक जो है ना सबको अपने अपने इस चीज मतलब इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं लप्पू भैया एक दूसरे से। और आने वाले हैं इंटरनेशनल जीजाजी। इंटरनेशनल जीजाजी तो आप लोग को याद ही होंगे, ये वही इंटरनेशनल जीजाजी हैं जिसको कुछ दिन पहले लप्पू भैया आस्तीन के सांप बता रहे थे कि आस्तीन के सांप हैं इंटरनेशनल जीजाजी। यही इंटरनेशनल जीजाजी हैं जिनको हुलुलुलु यूनिवर्सिटी वाली दीदी बोल रही थी कि आस्तीन का सांप है, जिसको जिसको मेरे भाई ने किया वो सब डसा। आपको याद होगा कि इसी आस्तीन के जीजाजी, इसी मतलब इंटरनेशनल जीजाजी से राजमाता का भी कंट्रोवर्सी हुआ था जब कन्यादान वाली बेटी का मिसकैरेज हुआ था। तो इंटरनेशनल जीजाजी भी आ रहे हैं, क्योंकि इंटरनेशनल जीजाजी बेचारे जो हैं वो थूक चट्टे वाले हैं। तो यहाँ इस पार्टी में हमें ज़्यादातर थूक चट्टे लोग दिखाई देंगे, क्योंकि बहुत सारे जैसे वो चाहे क्रिस्टी मायूस हो या फिर ये इंटरनेशनल जीजाजी हैं, क्योंकि इन लोगों की भारी भरकम बेइज्जती हुई थी और भारी भरकम बेइज्जती होने के बाद भी ये लोग थूक चट्टी जो हैं वापस आ चुके हैं। अब बात करते हैं कि और कौन आया है। तो और आ चुके हैं इनके मतलब कुछ ऐसे मतलब जानने वाले जो लोग हैं, कुछ सब्सक्राइबर हैं वो आए हैं और बाकी जो लोग हैं अभी रास्ते में हैं। बहुत सारे लोग आने वाले हैं, बहुत सारे वीआईपीज आने वाले हैं और सबसे इनके वीवीआईपी यानी कि मोस्ट वीवीआईपी गेस्ट जो हैं वो जो म्यूजिक डायरेक्टर हैं, जो सिंगर हैं वो आए हैं। भौजी कह रही है कि हमारे स्पेशल गेस्ट जो हैं ये हैं मतलब। और उनके साथ भौजी जो है केक कट की है, रात में केक कटिंग हुआ है भौजी का। भौजी कह रही है कि भाई हमारे बर्थडे में एक केक कटिंग हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। भौजी आपके बर्थडे में तो 2 नहीं 10 केक होने चाहिए थे। 2 तो सब कॉमन होता है, 2 तो सब काटते हैं, आप में 10 होना चाहिए था, लेकिन फिर भी आप में 2 ही है। बहुत खराब लगा, क्योंकि आप में तो 10 होना चाहिए था, 2 नहीं होना चाहिए था। उसके बाद जो है इनके गेस्ट जो हैं उनके साथ जो सारे जो इनके साथ को आर्टिस्ट जो थे, जो भौजी के साथ मतलब सॉन्ग में काम किए हैं, वो एक लड़की कोई हैं, कोई वो आई हैं। उसके बाद दीमक भैया आए हैं।
उसके बाद जो है उनके साथ जो रहने वाले लोग हैं वो हैं भौजी के जो हैं भैया आए हैं, वही भैया जो अंबाला में भौजी के साथ थे, जो भौजी एस की थी उस समय भी वो भैया वहीं पे थे, वो भैया आ चुके हैं। उसके बाद जो है भौजी के पार्टी में मतलब कुछ ऐसे जो सब्सक्राइबर लोग हैं जो भैया के लिए करो एंड मरो के लिए तैयार रहते हैं, एकदम जो ईंट से ईंट बजाने आते हैं, जो गाली गलौज करने आते हैं, वो लोग आए हैं। उसके बाद आए हैं मतलब भैया की, अब फैमिली की बात करते हैं कि भैया के फैमिली मेंबर में कौन कौन आया है। तो भाई छोटा लप्पू, छोटी लप्पी यानी कि भंजना, वो हैं उनके जो नकचुअना पति हैं, वो आ चुके हैं। राजमाता आई हैं, राजमाता के साथ उनकी छोटी वाली ननद आई हैं, क्योंकि उनकी छोटी वाली ननद शायद सेम सिटी में रहती है, इसलिए हमेशा उनके साथ दिखती हैं। राजमाता के घर में एक छोटी बच्ची जो अभी राजमाता के साथ रह रही है वो आई हैं। लेकिन ना तो अभी तक लप्पी भौजी की मम्मी आई हैं, ना उनके पापा आए हैं, ना ही लप्पी भौजी मतलब भंजना की मम्मी आई हैं। शायद हो सकता है आज के पार्टी में भंजना की मम्मी और भंजना के फैमिली वाले आए, क्योंकि कल जो है वो नहीं आए थे। राजमाता आई है, राजमाता की कोई भी जेठानी देवरानी और कोई भी नहीं आया है, जो उनके गांव से जो लोग हैं वो लोग भी कोई नहीं आए हैं, ना ही इनकी और नंदे आई हैं, ना ही मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी मिसिंग है। हो सकता है कि हमें आने वाले ब्लॉग में वो दिखाई दे। अभी तक जो है इतने लोग आए हैं। लप्पू भैया जो है सारेआम राजमाता की बेइज्जती किए हैं। राजमाता की बेइज्जती क्यों किए हैं, किस को लेके किए हैं, ये सारी चीजें मैं राजमाता वाले ब्लॉग में डिस्कस करूंगी, क्योंकि राजमाता की बेइज्जती हुई है तो उनके ब्लॉग में ही ये चीजें होनी चाहिए। क्योंकि जो राजमाता अपने बेटे बहू के लिए हमेशा पता नहीं कितना कुछ की हैं, कितना गाली खाई है, कितने लोगों से लड़ी हैं, कितने लोगों की बददुआएं ली हैं, पता नहीं क्या क्या नहीं बर्दाश्त की हैं, आज वही बेटा फिर एक बार उनकी बेइज्जती करी है। लेकिन राजमाता तो भाई एकदम गिरी हुई हैं, उनका तो खैर सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की उनके अंदर कोई चीज नहीं है, तो खैर उनसे ये सारी चीजों की उम्मीद भी नहीं की जा सकती। उनको सब डॉलर और व्यूज से मतलब है। तो लप्पी भौजी का जो है बर्थडे का एक जो सेलिब्रेशन होता है वो हो चुका है। सेकेंड जो डे जो होगा वो लप्पी भौजी का बर्थडे नहीं होगा, वो केवल उसमें लप्पी भौजी की बर्थडे का नाम है, बट उसमें मेन क्या होगा, उसमें मीटअप होगा, उसमें गाने की लॉन्चिंग होगा, और उसमें इनका जो इंस्टीट्यूट है, जो इनके सर हैं, जिनके बारे में जो बोला जाता है कि भाई इनके घर के बहुत ही मतलब क्या बोला जाए, अब ऐसे शब्दों का मतलब मैं ये नहीं करूंगी, जिनका राजमाता से एक बार उनके मतलब अफेयर्स को लेके चर्चा चले थे, उनका जो इंस्टीट्यूट है उसका भी प्रमोशन यहाँ पे किया जाएगा। क्रिस्टी मायूस आई हैं, उनके दोनों बच्चे आए हैं, क्योंकि एक बच्चा तो उनका यहीं पटना में ही मतलब वही उसी इंस्टीट्यूट से पढ़ाई कर रहा है, तो वो भी आया है। उसके बाद जो है उनका दूसरा जो बच्चा है वो मतलब उनके साथ आया है। तो इतने सारे लोग जो हैं अभी आ चुके हैं, और बाकी अभी कौन कौन से लोग आने वाले हैं जिनको देख के हमारी आंखें जो है फटी की फटी रह जाएगी, वो जो है अभी नहीं पता चलेगा। हाँ, इनके जो एक और जो है जो काजल ये मिथुन जो लोग हैं वो लोग अभी नहीं, मतलब वो कल के पार्टी में थे, कल के इवेंट में थे, जो सुनील गुड़िया वाला इवेंट था उसमें थे, लेकिन आज अभी तक वो नहीं आए हैं, वो शायद अपने घर चले गए थे। उसके बाद हो सकता है कि आज वो लोग भी आए, क्योंकि मतलब लप्पू भैया के पार्टी में अभी तक जो भी आए हैं वो सारे वही लोग हैं जो बहुत पहले भी हम लोग उनको देख चुके हैं। हाँ, खनोज दे इनके रंगारंग कार्यक्रम में नहीं आए थे, तो ये जब खनोज दे के घर गए थे उनकी बेटी के अन्नप्राशन में, तो उनका आना तो बनता है, क्योंकि भाई जब लप्पू भैया उनके घर गए थे तो खनोज दे का भी आना बनता है। तो खनोज दे आ चुके हैं, और बाकी जो हैं अब वो लोग कब आएंगे, और बाकी इनके फैमिली मेंबर से कोई भी नहीं आया है, मतलब इनके जो बस इनकी माँ है, तो इनकी माँ है, इनके भाई और इनके वो बाकी जो कैमरामैन सब होता है वो है, वो छोटी बच्ची तो इनके घर में रह रही है, इनकी छोटी बुआ और उनकी बेटी है। ना ही कोई फूफा जी दिखाई दे रहे हैं, ना ही कोई चाचा, ना ही कोई मौसा, ना ही कोई मौसी, कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है। और लप्पू भैया ने अपनी जो माँ की बेइज्जती करी है, भाई साहब गजब की बेइज्जती करी है। अब कहेंगे कि भाई लोग कि भाई मतलब लप्पू भैया के जो चाहने वाले लोग हैं वो बोलेंगे कि अगर ऐसा बोला तो क्या बोला, अगर मतलब राजमाता बोलेंगे कि भाई मेरा बेटा है, मेरी बेइज्जती कर सकता है, तो सही बात है, आपका बेटा है, आपकी बेइज्जती कर सकता है, लेकिन अच्छा नहीं लगता है। आप लोग एक इन्फ्लुएंसर हैं, एक क्रिएटर हैं, आपको देख के अगर लोग सीखता है, तो आपका बेटा जो कुछ भी वीडियो में दिखा रहा है उसे देख के तो आज का जनरेशन यही सीखेगा कि भाई अपने माँ बाप को की बेइज्जती खड़े खड़े कर दो। क्योंकि भाई इनके मतलब लोग पार्टी में बड़े बड़े वीआईपी जो हैं उनके आगे शायद इनकी माँ जो है इनको कुछ नहीं लग रही है, इनकी माँ जो है 0 सन्नाटा लग रही है। लेकिन इनकी माँ को खैर इन सब चीज़ों से फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि दूसरे को फर्क पड़ रहा है, लेकिन इनकी माँ को शायद नहीं पड़ रहा है, क्योंकि उनको आदत हो चुकी है।
उनको सब डॉलर चाहिए, व्यू चाहिए। तो चलिए दोस्तों, एक छोटा सा मतलब इंट्रो था कि भौजी के बर्थडे में अभी तक के स्पेशल गेस्ट कौन कौन से आए हैं। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक सबको बाय बाय।